Hello, dear NEET aspirants. I am your study companion Maya Upadhyay and welcome back to my channel on Biology with Maya. So guys, कैसे हैं आप? I hope आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी. I hope you will be studying well. और प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर हुए होंगे. अगर नहीं भी हुए हैं तो गाइज यू कैन मेल मी. I'll type my mail ID in the description box. Also, I'll provide all the previous video links in that also. ओके सो गाइज आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली रिफर्बिश करेंगे. कैसे करेंगे कि 11th में आप अभी आए हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि वी डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स. ओके, शॉर्ट में नोट्स को कैसे क्लियर करना है, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमें क्लियर भी हो जाए, और कैसे फ्लो चार्ट से हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं हम वो देखेंगे. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको मेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंड राइटिंग देखने को मिलेगी. सो प्लीज़ गाइज बेयर दिस हैंड राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. हमने शुरू किया था सेल थ्योरी से. ओके, हमने हमारी पहली क्लास शुरू की थी सेल थ्योरी से. सेल थ्योरी में हमने देखा कि स्क्लिडन और श्वान ने सेल थ्योरी बनाई थी और उसमें एक्सटेंड किया था रॉबर्ट वर्चो ने. क्लियर गाइस? तो इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि ये क्या रहा. देन सेल थ्योरी के बाद में हमने देखा सेल एवोल्यूशन के बारे में. ओके, हमने देखा सेल एवोल्यूशन के बारे में. सेल एवोल्यूशन में क्या था? सेल एवोल्यूशन में हमने देखा दैट फर्स्ट सेल्स वर प्रीबायोटिक सूप. इट was prebiotic soup. After that, what occurred? After that, prokaryotes occur, and from prokaryotes eukaryotes evolved. Okay guys, now what happened next? After cell evolution हमने prokaryotes की स्टडी करी. ओके, हमने prokaryotes की स्टडी करी. now prokaryotes जो होते हैं basically we call them kingdom Monera. Yeah, guys, it's kingdom Monera. Now, in kingdom Monera, we know basically इसका नाम है bacterias. लेकिन what type of bacterias? There are two type of bacterias. Classification जो है वो two type में है. First ones are archaebacteria. First ones are archaebacteria and second ones are eubacteria. Okay, first ones are archaebacteria and second ones are eubacteria. Now guys, what happens? archaebacteria जो होते हैं ये सबसे ancient bacterias हैं. first ever bacterias, ये सबसे ancient bacterias हैं और ये अडॉप्टेड होते हैं, ये अडेप्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए. ओके, सो दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ओके, ये इनकी स्पेशलिटी है. Now coming back to eubacteria, there are two types of eubacteria. First are normal bacteria that we study, they are present everywhere. And then there are cyanobacteria, right? Then there are cyanobacteria. Now eubacteria archaebacteria से different कैसे है? eubacteria में है cell wall plus characteristic of any bacterial cell, that is flagella. ओके, करेक्ट गाइस. तो इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट आपको सारा का सारा बुकिश टेक्स्ट कॉपी ना करना पड़े अपने नोट्स पे. ओके, तो आप इस तरह से सीरीज वाइज एक फ्लो चार्ट में चीज़ों को डिवाइड करें और इस तरह से कीवर्ड्स लिखें जिससे कि आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा और रिवाइज करना भी आसान होगा. और ये लेक्चर में दो चीज़ें कवर कर रही है. हमारा फर्स्ट एम है नोट्स बनाना सीखना, एंड सेकेंडली अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं हम उनके कॉन्सेप्ट को हम भी रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ में. ओके, लेकिन इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज. और इस पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम इस तरह से इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो कभी कभी एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन निकाल सकता है एनसीईआरटी बुक्स में से. तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम इनमें ऐड कर सकते हैं स्टार करके या उसको मार्क करके. सो गाइज
ये पेज फिल हो चुका है, आई विल नॉट बी रबिंग इट, आप इसको सेव कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. ठीक है, हमने देखा आर्के बैक्टीरिया के बारे में. आर्के बैक्टीरिया वर दी एंशियंट मोस्ट बैक्टीरियाज. नाउ आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं. ओके, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं. तो एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई यहाँ पे 3 टाइप की. फर्स्ट टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया आर मिथेनोजेंस. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया आर हेलोफाइट्स एंड थर्ड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया आर थर्मो एसिडोफाइट्स. ओके, नाउ मिथेनोजेंस नाम सुनते ही पता चलता है दैट इट इज रिलेटेड टू मीथेन. नाउ मिथेनोजेंस आर दैट बैक्टीरिया जो रुमिनेंट्स के इंटेस्टाइन्स में अवेलेबल होते हैं. रुमिनेंट्स आर जो ग्रास गेजिंग एनिमल्स होते हैं ना, जैसे काउ है, बफेलो है, जो घास खाते हैं बेसिकली, तो वो उनकी इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो काउ डंक जो होता है उसमें जो मीथेन बायोगैस होती है, जो बायोगैस होती है मीथेन, ये उसे प्रोड्यूस करते हैं. So methanogens are those bacteria which produce methane in cow dung. ओके, अब आप काउ डंग कीवर्ड लिख सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा कि ये काउ के इंटेस्टाइन में होता है. ओके, और इससे आप रिलेट करके ये लिख सकते हैं दैट इट इज एज इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स दे आर anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria means they don't need oxygen for respiration. Now halophytes. Halophytes, halo means salt. Okay, halophytes are those bacteria which are present on extreme saline condition. You can say these are salt loving bacteria. Okay, these are salt loving bacteria. Now thermoacidophytes are those bacteria जो extreme thermal condition में और extreme pH conditions में survive करते हैं. यानी example, good example is hot sulfur springs. ओके, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होती हैं जो प्लेट्यूज देख सकते हैं, आप वॉल्केनोस देख सकते हैं, वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है. तो ऐसी कंडीशंस में भी कुछ आर्की बैक्टीरिया है जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. इस तरह से आप आर्की बैक्टीरिया के नोट्स बनाइए, उनके टाइप्स लिखिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू यू बैक्टीरिया. अब यू बैक्टीरिया की जहाँ हम बात करते हैं, सो यू बैक्टीरिया आर व्हाट? यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. नाउ वी नो दैट साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है, वो नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी. राइट, रिमेंबर, ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. एल्गी क्यों कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है दैट दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक. बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का लिंकिंग है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करता है, एज वेल एज इसके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कवर होने के कारण, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी इवॉल्व होने की वजह से ये एल्गी से भी रिलेट करता है. ओके, एंड बैक्टीरिया आर नॉर्मल बैक्टीरिया, एक्सक्यूज मी, बैक्टीरिया आर नॉर्मल बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया शेप्स एंड साइजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड्स में, शेप एंड साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉमा शेप बैक्टीरिया है. ओके, और स्पाइरल बैक्टीरियाज हैं, स्फेरिकल बैक्टीरियाज है जैसे कोकस बैक्टीरिया है, और रॉड शेप बैक्टीरियाज हैं जो कि बेसिलस है. और अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें, तो यहाँ होते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फिर होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ओके, ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक. ओके गाइस, तो आप इस तरह से इसे डिवाइड कीजिए, इस तरह से इसे लिखिए, इसे बॉक्स में बनाइए
और इस तरह से आपको याद रहेगा कि हम कैसे फ्लो चार्ट में इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं, हम उसे याद कर सकते हैं और कैसे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही बार में रिविजन कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या मेल आईडी पे अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। सो गाइस, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये हो गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ प्लांट्स। ओके, ये इसकी स्पेशलिटी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ प्लांट्स। एन एग्जांपल इज वी ऑल नो नॉस्टॉक, राइट, ये तो याद है, नॉस्टॉक होता है इसके अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये तो हो गया बैक्टीरिया का कवर। ओके, अब हम जाते हैं प्रोकैरियोट्स के बेसिक फंक्शंस देखें। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बेसिक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने रिवाइज करना चाहें तो यहाँ हम इस तरह से स्टार बना के लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। सेकेंडली, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। ओके, सेल डिवीजन अकर्स बाय रिकॉम्बिनेशन, सेल डिवीजन यानी माइटोसिस मियोसिस प्रेजेंट नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, रिकॉम्बिनेशन होता है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, प्लास्टिड्स नहीं, सॉरी। ओके, नाउ ये इतने पॉइंट्स अगर हमें बेसिक पॉइंट्स याद है ना तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने जितने भी नोट्स पढ़े हैं वो है प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के क्या एडवांटेजेस हैं कि इसमें सेल वॉल होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, राइट। इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल हाई एडवांटेजियस प्रेजेंट होता है, हाई एडवांटेजियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब यूकैरियोट्स कौन कौन सी क्लासेस को कवर करते हैं? तो फर्स्ट वन आर मोनेरा किंगडम जो है वो कंप्लीटली प्रोकैरियोटिक सेल पे डिपेंड करता है, वो कंप्लीटली उसके अंडर में आता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले आता है प्रोटिस्टा, सॉरी प्रोटिस्टा, देन कम्स फंजाई, देन कम्स प्लांटे and then comes animalia. Okay, now basically NCERT के हिसाब से और अपने सिलेबस के हिसाब से भी देर आर टू मेजर डिफरेंसेस। ठीक है, दो मेजर डिफरेंसेस या दो मेजर कंपैरिजन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन यूकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द नेक्स्ट मेजर कंपैरिजन इज बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। ओके, तो हम ये दोनों ही चीजें डायग्राम के साथ में कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में हम सिर्फ डायग्रामेटिक कंपैरिजन करेंगे और सेकेंड वीडियो में हम उसका थ्योरेटिकल कंपैरिजन करेंगे, बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम उसे कंपेयर करेंगे। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट which may occur as a question for you guys. So there is a title, Joker of Plant Kingdom। प्लांट किंगडम के जोकर कौन से होते हैं या वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है या कंप्लीट माइक्रोडाइवर्सिटी जो है उसका जोकर कहा जाता है? सो दीज ऑर्गेनिजम्स और दीज जोकर्स आर माइकोप्लाज्मा। These organisms are mycoplasma। mycoplasma क्यों, why, उन्हें जोकर क्यों कहते हैं? सो गाइज, अगर आपने कभी कोई क्लाउन देखा होगा या जोकर देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस और एक्सप्रेशंस करते हैं जिससे बहुत फनी लगता है। ओके, बहुत फनी भी लगता है और वो कहीं से भी फिट हो जाते हैं, राइट।
तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ओके, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड हार्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटीरियल, हार्ड मैट्रिक्स जो होती है, जो साइटोस्केलेटन होता है, हार्ड साइटोस्केलेटन, ये जो होते हैं बेहद ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इनको जोकर से कंपेयर किया गया है। बट द मोस्ट फनी थिंग इज़ दैट कि ये जोकर होने के बावजूद भी बिना सेल वॉल के भी इनकी वायरुलेंस इतनी ज़्यादा होती है, ये इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बिना सेल वॉल के रिजिड नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई ये होस्ट सेल में बहुत ही ईजीली एंटर कर जाते हैं और अपना रास्ता बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। कहीं भी इनको परमिएबिलिटी की भी नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सेल वॉल इनमें नहीं होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी इनमें नहीं होती, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। सो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और जोकर ऑफ ऑल माइक्रोडाइवर्सिटी इज माइकोप्लाज्मा सेल्स। ओके गाइस, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। ओके, ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक टेबल हमने बनाया है। तो सेल टाइप अगर देखें तो मोनेरा यानी बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, ये हमने सारा अभी देख लिया। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, कुछ में अवेलेबल नहीं होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, चाइटिन का होता है। ओके, फंजाई में प्रेजेंट होता है और वो चाइटिन का होता है, प्लांटे में प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज का होता है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है बिकॉज न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट होता है, फंजाई की बात करें तो प्रेजेंट होता है, प्लांटे में प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है मोनेरा में, टिश्यू लेवल तक वो यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यूनिसेल्यूलर भी होता है, मल्टी सेल्यूलर भी होता है। प्रोटिस्टा की बात करें सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। फंजाई की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब यहाँ से टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। फंजाई से हम देखेंगे तो मल्टी सेल्यूलरिटी तो आ ही चुकी है, साथ साथ में सेल्स की एग्रीगेशन होके न्यू टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, और उससे यहाँ पर जाते जाते एनिमेलिया द मोस्ट एडवांस किंगडम ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट एडवांस किंगडम इज एनिमेलिया, यहाँ तक ऑर्गन सिस्टम तक का डेवलपमेंट हो चुका है। राइट गाइज, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर आज ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लंबा हो गया है। सो गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें। नो डाउट, देर इज़ नो नीड टू होल्ड बैक योर सेल्फ क्वेश्चन पूछने से, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर मिलेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। सो गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप कनेक्टेड रहें, आगे से आगे अपनी प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ओके, और शेयर कीजिए अपने फेलोज़ के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, इसको एज मच एज पॉसिबल आप शेयर करें। और तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। ओके गाइस।